अगर आपने बीसीए, बीएससी, एमसीए, एमएससी, आप कॉमर्स स्टूडेंट थे, आपने रिसेंट कुछ भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, या तो आप वर्किंग है, 3-4 ईयर से वर्किंग है, आपने बीटेक किया हुआ है किसी डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट ब्रांच से, और वहाँ पे कैरियर ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, और अब जाके आप आईटी में स्विच करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग हो? तो सब बहुत अच्छे होंगे। तो लॉन्ग टाइम नो सी, बट ये जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, जो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, एचसीएल कैरियर फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। जो अगर आप किसी भी वर्किंग फील्ड में, किसी भी डिफरेंट वर्किंग फील्ड में है अपार्ट फ्रॉम आईटी, और अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, डिग्री होल्ड करते हैं आपको, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे बीटेक के हो, बीटेक में किसी भी डिग्री के हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भाई आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। बस कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप उनको उसके अंदर लाई करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। तो इस वीडियो हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितने भी इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर जाने के लिए, जो भी एग्जाम पैटर्न होते हैं, और आफ्टर प्रोसेस जो ट्रेनिंग होती है, आप कैसे अंदर, किस टाइप से प्रोजेक्ट मिलते हैं आपको, क्या पैकेज आपको इनिशियली देते हैं, ये सब कुछ बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, अगर आप 3-4 ईयर आप वर्क कर चुके हैं और अब आपको आईटी में जाना है, तो ये सब जा सकते हैं। बीसीए, बीएससी, एमसीए, एमएससी, कॉमर्स के सब सब इसमें जा सकते हैं। और इसमें बीटेक के जो ब्रांच है, अगर आप जो इनका फॉर्म निकलता है उसमें देखेंगे तो सिर्फ इतने सीएसआईटी के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी टीम है उसके अंदर 3 बंदे ऐसे हैं जो खुद एचसीएल कैरियर फर्स्ट प्रोग्राम के थ्रू ही इसमें आए हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है उनके थ्रू, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए भाई किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं, जैसे कि वो लोग तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, तो भी वो ये प्रोग्राम करके आए हैं। बट इस प्रोग्राम में यही है कि आपको इनिशियली एक फी देना पड़ता है, जो काफी थोड़ा थोड़ा बड़ा अमाउंट है, लाइक 1.5 लाख प्लस टैक्सेस, तो अराउंड 1.7 लाख के आसपास आपको पे करना पड़ता है। और पर अच्छी बात यह है कि ये आपको ईएमआई का भी ऑप्शन देते हैं। ईएमआई आप सब कर सकते हैं, अगर आप एक बार में पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी व्यवस्था कर रखा है इन्होंने। तो रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करना है। तो सी, अगर आप अभी कॉलेज टाइम में ही है, राइट, तो आप कॉलेज के थ्रू आपको पता चल सकता है, क्योंकि जो मेरा टीममेट है उसको कॉलेज के थ्रू भी पता चला था। बट आपको पता होगा कि अगर आप किसी आईटी फील्ड में अप्लाई करते हैं तो काफी टाइम लेते हैं उन लोग प्रोसेस करने में पूरे उस जो भी फॉर्म को। तो इन्होंने भर दिया था 3-4 महीने तक, कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं आया, फिर इनको naukri.com पे भी दिख गया था, तो इन्होंने वहां पे भी अप्लाई कर दिया था। तो मतलब आप naukri.com पे भी ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने वहां से अप्लाई किया, उसके बाद कुछ टाइम में इनके पास आ गया, फॉर्म आ गया कि यू आर एलिजिबल, और ऐसे ऐसे प्रोसेस है। तो अब ये नहीं पता कि किसके थ्रू आया है, इनके कॉलेज थ्रू आया या तो naukri.com के थ्रू आया है। तो आप जितने भी जॉब की वेबसाइट है वहां पर सब पे एक्टिव रहना। अगर एक परसेंटेज क्राइटेरिया भी इसमें होता है आपका, तो 11th-12th में और आपके ग्रेजुएशन में अगर कहीं 60% लिखा हुआ है, कहीं पे 65% लिखा हुआ है, तो भाई कहीं पता नहीं चल रहा है। जो मेरे कलीग्स हैं उन्होंने तो मुझे 60% ही बताया है, बट मैक्सिमम जगह मुझे 65% का वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा है। दैट्स आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट क्या है। तो अगर आपका 60% भी है तो आप अप्लाई कर देना, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यस, आपके पास आ जाएगा लेटर। अब नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि प्रोसेसेस क्या है इसमें। मतलब अगर आज एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद कैसे कैसे क्या चीज होने वाला, राइट। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपके 2 राउंड इंटरव्यू के होते हैं। तो सुन के डरिएगा मत, इतना टफ नहीं होता, इजी सा ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके रिटन टेस्ट होने वाले हैं उस पर क्या होता है। तो 2 होंगे आपके रिटन टेस्ट, एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं आपके अगेन। तो आपके वही इंग्लिश और क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसी के बेस होता है। आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं, 25-25 ईच फील्ड, 75 क्वेश्चन टोटल होते हैं, और इसका कुछ ऐसे पासिंग मार्क्स वगैरह नहीं पता है मुझे। और एक सेकंड राउंड होता है आपका कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। उसमें लाइक आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर मैं तरीका बताऊं उसको क्रैक कैसे करना है, तो कोई भी एक लैंग्वेज उठा लीजिए, पाइथन, सी++, उतना टफ नहीं है। 15 दिन लगेंगे आपको उसको पूरा उसके बेसिक को पढ़ने के लिए, और उसके एमसीक्यू कर लीजिए 100-150, तो दैट इज इनफ। तो ये रहे आपके रिटर्न के। अब उसके बाद आते हैं आपके इंटरव्यू के। अब इंटरव्यू में आपके पहला राउंड होता है एचआर, और उसके बाद होता है आपका टेक्निकल। और टेक्निकल में बेसिकली वही सब पूछते हैं जो आपने कोडिंग का किया है, आपने बेसिक जो पढ़ा है, टफ उतना नहीं होता है, ट्रस्ट मी।
नहीं होता है टफ बिल्कुल भी। तो एचआर का तो भाई आप मेरे ही 2 इंटरव्यू मैंने डाले हुए एचआर बेस्ड के, तो वो देख लेना। और भी जितने भी मतलब 15-20 ही लेजिट क्वेश्चन होते हैं एचआर के, वही सब पूछते हैं, तो वो कर लेना। और टेक्निकल में बेसिक क्वेश्चंस ऊप्स वगैरह पूछ लिया, मतलब बहुत बेसिक होने वाला है। अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं किसी भी लैंग्वेज को तो आप मोर देन इनफ है क्रैक करने के लिए। अब उसके बाद मोर इम्पोर्टेंट थिंग बात करते हैं कि अगर आप इसमें भी सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद क्या होने वाला है आपके साथ। तो उसके बाद अब आपको पैसे देने पड़ेंगे ठीक है। तो जो भी मैंने बात किया था 1.7 लाख के आसपास आपको पे करना है। तो सी इसमें 2 आपके होते हैं, दो चीजें डिवाइड है आपके जो भी ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। पहला होता है सीआरटी और फिर दूसरा होता है ओजीटी। तो सीआरटी कॉमन क्लासरूम ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडो, बेसिक्स पढ़ाते हैं आपको, जो भी आईटी फील्ड के बेसिक्स होते हैं, राइट। उसमें आपका वीकली आपका टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है, मंथली भी टेस्ट होने वाला है, मतलब प्रॉपर आपको करना पड़ेगा, राइट। अगर आप इसमें फेल होते हैं एट द एंड जो सीआरटी का दूसरे मंथ में जो पेपर होता है, तो भाई आपको निकाल भी देंगे। फिर आप बोलोगे कि यार जो हमने पैसे दिए उसका क्या, तो उसके डरने की बात नहीं है आपको। जो भी सीआरटी रैंक, जो सीआरटी का जो प्राइस होता है फी है वो 35,000 के आसपास है। रेस्ट आपका आगे के लिए ओजीटी के लिए है। तो लाइक अगर आप फेल होते हो तो भाई वो पैसे रिफंड कर देते हैं आपको, अगर बाई चांस आप फेल हो जाते हो, बट चांसेस कम है, बट भाई बंदे होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि बंदे फेल होते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि 2 महीने के सीआरटी के बाद फिर 1 मंथ का गैप मिलता है जिसमें आपको डिफरेंट फील्ड अलाइन होते हैं। जैसे कि जो मेरे साथी थे उनको टेलीकॉम फील्ड अलाइन हुआ, कुछ को नेटवर्क हुआ होगा, कुछ को आपको विंडो हुआ होगा, विंडो रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो सबको अलाइन होते हैं वहां पे। और ओजीटी में आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, मतलब एक तरह से वो इंटर्नशिप जैसा हो जाता है आपका। तो पढ़ते पढ़ते मतलब आप पढ़ते पढ़ते आप सीख भी रहे हो, काम भी कर रहे हो उस फील्ड में। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है। और इस पूरे 6 महीने में आपको 5,000 स्टाइपेंड दे रहे होते हैं ये। हाँ, वो आपसे 1.7 लाख रुपए ले रहे हैं, बट 5,000 मंथली आपको स्टाइपेंड भी दे रहे होते हैं वो। अब उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आफ्टर ट्रेनिंग आपको क्या सैलरी देते हैं, राइट। ये काफी मतलब यही चीज डिसएडवांटेज में आता है आपका, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो सैलरी बहुत कम दे रहे होते हैं, लाइक 2.7 से 3.5 मैक्सिमम दे रहे होते हैं सैलरी। और क्योंकि अगर आप 3 से 4 साल कहीं जॉब करके आए हैं, उसके बाद आप 6 महीने यहाँ पे पैसा दे के ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आपको इतना ही अगर आपको पैकेज मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा आपको मतलब फील होता है कि यार बहुत कम मिल रहा है। बट आपको भी पता है कि जितना जल्दी ग्रोथ आप आईटी में कर लेंगे उतना और किसी फील्ड में नहीं होता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो भाई डेफिनेटली आप ग्रो कर जाएंगे। जो मेरे टीममेट्स हैं भाई, मुझे पता है कि बहुत तेज आगे बढ़ने वाले, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। तो यही सब था इसके रिगार्डिंग। और अगर छोटे मोटे चीजों पे और ध्यान दे तो जो भी आपका प्रोजेक्ट आपको अलाइन होता है वो आपके सीआरटी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे सीआरटी में, उतना ही अच्छा आपको प्रोजेक्ट मिलेगा या फील्ड मिलेगा करने के लिए। तो सीआरटी में प्रॉपर परफॉर्म करना। एंड सीआरटी में वही है आपका कि आप फेल हो तो निकाल भी दिए जाओगे। ओजीटी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ओजीटी में आप डायरेक्ट अलाइन हो जाते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वहां पे आप काम कर रहे होते हो। वहां पे लीड्स होते हैं, आपका आरएम होता है, आपका मैनेजर होता है। तो भाई एक बार जब तुम घुस गए ना, चाहे तुम कितने भी आलसी क्यों ना बोलो, आपसे काम करवा लेंगे। आई नो, मैं भी काम कर रहा हूँ तो मुझे पता, काम करवा लेते हैं, उनको पता काम कैसे करवाना है एम्प्लॉय से, दे नो बेटर। तो और डिसएडवांटेज मैं बात कर रहा था वो यही था। अगर आप कोरा पे अगर किसी भी डिफरेंट वेबसाइट में जाके इसके बारे में पढ़ेंगे तो यही बोलते हैं कि सैलरी बहुत कम देते हैं, यही सब है, बस यही डिसएडवांटेज इसका। एंड द मोस्ट कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग से बात करते हैं कि जैसे कि इस फील्ड में जाने के बाद आप क्या सोचते हैं कि मतलब सैलरी ग्रोथ एनुअल कैसे हो रहा होगा आपका, ये आएगा डिफरेंट की मतलब हाइक वगैरह कैसे मिल रहा है आपको। तो ट्रस्ट मी, नॉर्मल है। एक बार आप इस फील्ड में एंटर कर गए ना, तो जैसे आपके अदर एम्प्लॉय को हाइक मिल रहा है उतना ही आपको भी मिलेगा। ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं होने वाली है आपके साथ। और भी जो भी आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, तो और लिंक्डइन का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां मुझे फॉलो करके वहां से क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो रैप करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मी मैंने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर कुछ भी रह रहा हो तो कमेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड वी आर वेरी क्लोज टू मतलब 1K सब्सक्राइबर। तो